वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अभी देख रहे थे और सुन रहे थे, है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से हम किन चीज़ों को पा सकते हैं और किन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, यानी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं और बुरी चीज़ों को हम दूर रख सकते हैं। और अवचेतन मन की शक्ति से ही हम अपना स्वास्थ्य पा सकते हैं और अवचेतन मन की शक्तियों से ही हम अपने स्वास्थ्य को खो सकते हैं। मतलब इतना बड़ा रोल है, क्योंकि 90% जो पार्ट है हमारे जीवन में वो अवचेतन मन का है। अवचेतन मन मतलब जैसे हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन केवल डिसीजन लेने का काम करता है, जो भी हम बात सोचते हैं, जिन चीजों को हम करते हैं उसमें हस्तक्षेप करने का काम, यानी उसमें जो मेन रोल है वो स्टार्टिंग में वो चेतन मन का ही होता है। वो किस तरह के डिसीजंस हमारे अवचेतन मन को डिलीवर्ड करता है। जैसे मान लीजिए किसी तरह के कोई भी ऑफिस हो या कोई अपना काम धंधा हो, या उसमें, है ना, नौकर चाकर रहते हैं, तो उसको उसका मालिक किस तरह से आदेश करता है, उसी तरीके से चेतन मन हमारे अवचेतन मन को आदेश करता है। और वो अवचेतन मन उस चीज को सच मान लेता है। अवचेतन मन कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, ना वो किसी तरह का भेदभाव करता, ना वो कभी थकता है, ना वो कभी वो सोता है। चाहे हम अपने शारीरिक रूप से सो जाते हैं, बट अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है। जैसे विचार हम लेकर के आते हैं, अगर स्वास्थ्य पाने का विचार हमने लिया, तो वो वैसे ही रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। और अगर हमने कुछ मतलब और तरह के चीजें पाने का हमने विचार अपने मन में लिया, और वैसे ही रास्ते वो खोज करके हमें दे देता है। सारा काम हमारे जीवन को बदलने का, जीवन को बनाने का, या जो भी चीजें आज हमारे पास हैं, जिन चीजों का हम आनंद ले रहे हैं अपने अपने जीवन में, जिन चीजों का आज उपभोग कर रहे हैं, और अपने परिवार को अच्छे तरीके से हम आज इंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा का सारा पार्ट जो है हमारा अवचेतन मन से ही स्टार्ट होता है। सारी अवचेतन मन की शक्तियां जो हमारे लिए काम करती हैं, क्योंकि जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो मतलब अदृश्य रूप से काम करते रहते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और जैसे न्यूटन्स के बहुत सारे ऐसे मतलब सिद्धांत हैं, जिनके बारे में हम और आप अपने काम धंधों को करते हुए कभी उनके बारे में हम सोचते तक नहीं है, लेकिन वो रेगुलर प्रकृति में काम करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन उन चीजों को हमारे जीवन में लाने में हमारी मदद करता है, हमारा लिए काम करता है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपने आपके लिए कोई एक अदृश्य रूप से एक मतलब सर्वेंट आपके लिए काम कर रहा है, अदृश्य रूप से, जो दिखाई नहीं देता, और वो सारा सब कुछ वैसे ही करता है जो विचार हम अपने अवचेतन मन में लेकर के आते हैं। और उसी की वजह से, क्योंकि अवचेतन की प्रकृति सृजनात्मक है, वो हमेशा उन चीजों को लेकर के आता है जिनको हम सोचते हैं। अवचेतन मन हमेशा भविष्य और शरीर का निर्माता है। भविष्य का निर्माता भी अवचेतन मन ही है। जैसे मान लीजिए हम कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही भविष्य में वो चीज हमें देता है। और जैसा स्वास्थ्य, जैसा कुछ हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य पाने का कहीं ना कहीं विचार हमारे मस्तिष्क में आया होगा कि मैं कैसे फिट हूँ, मुझे कैसे इन चीजों से दूर हटना है, मतलब कैसे मैं वापस अपने आप को वैसा पाऊँ। तो उसी वजह से हम सभी इस लिंक पे कनेक्टेड हैं, और इसी वजह से कम्युनिटी कहीं ना कहीं हमें मिली है, हमारे विचारों के माध्यम से। हर समय चेतन मन काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। इंसान बेशक थक करके सो जाता है, आराम कर लेता है, चेयर पे बैठ जाता है, बट अवचेतन मन कभी नहीं थकता है। अवचेतन मन जीवन की ओर होता है ना। अवचेतन मन हमेशा जीवन के तरफ चलता है, हमें जीवन देने का, चाहे वो जीवन, हाँ, कैसा भी हो, क्योंकि जीवन हम अपने विचारों के माध्यम से ही बनाते हैं, लेकिन वो उसके लिए हमेशा काम करता रहता है। और सबसे बड़ा जो है अवचेतन मन का गहन विश्वास अवचेतन मन से ही आता है। मतलब जो सबसे बड़ा काम है वो विश्वास करता है। हर चीज को विश्वास के नियम से ही प्रकृति चलती है, विश्वास के नियम से भी हर चीज चलती है। और विश्वास जब होता है तभी वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे महान वक्ता, संगीतकार, या कोई मतलब फिल्मी दुनिया के एक्टर या कवि, या कोई ऐसी चीज अपने मन में वह स्वरूप बना लेते हैं, जो चीज वो करना चाहते हैं, जो भी चीज वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसको स्वरूप पहले से ही बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, अरे मैं जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, कैसे करूंगा ना। तो वो पहले से ही अपने मन में उस चीज की छवि बना लेते हैं, और वहां जाकर के अपना मतलब बेस्ट देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ हमें काम करना चाहिए, उसको सही दिशा देनी चाहिए। जो भी चीज हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपने मन में हर स्वरूप बना लेते हैं। और शरीर भी अवचेतन मन के हिसाब से काम करता है। जो शरीर है, कहते हैं कि सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद में हमारा शरीर काम करना शुरू करता है। जब विचार आता है तभी शरीर रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम चल रहे हैं और हम नंगे पैर कहीं टहल रहे हैं, हमारे पैर में कुछ चुभ जाता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में उसकी वाइब्रेशन जाती है, यस कुछ चुभा है, तब हम पैर को झटकते हैं ना। और बहुत सारी मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है
बॉडी काम बाद में करती है, पहले उसके विचार अवचेतन मन के अंदर ही आते हैं, क्योंकि शरीर में जो मतलब सेलिब्रेरम और जो एमिटिला है, तंत्र है, मतलब जो हमारा माइंड का जो पार्ट है, वो बातों में हस्तक्षेप करता है हमेशा, है ना। वो उन चीजों को कनेक्ट करता है और वो हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। और इन चीजों को बेशक हमें पता नहीं होता है ना, लेकिन वो अदृश्य जो विचारधाराएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो काम करने के अवचेतन मन के तौर तरीके हैं, वो रेगुलर इसी चीज पे काम करते रहते हैं, हमारे विचारों के माध्यम से। एक वीडियो भी आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगा, आज टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बट उसमें पता चलेगा कि वास्तव में किस तरह से अवचेतन मन, किस तरह से हम विचारों के माध्यम से उन चीजों को पा सकते हैं जो चीजें या तो हम खो चुके हैं, या वो जो चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, है ना। और चेतन मन हमेशा बाहरी बातों में हस्तक्षेप करता है, जो कि बाहरी जो हमारा जो छोटा पार्ट है, यानी 10 to 5% जो हमारा पार्ट है चेतन मन, वो बाहरी बातों में हस्तक्षेप करता है। जैसे हम कहीं बाहर बैठे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई बीच में एकदम कटाक्ष कर देता है ना। तो वैसे ही चेतन मन भी हमारे लिए काम करता है एकदम। और वो हमेशा डिसीजन को राइट या रॉन्ग करने में, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसको ऐसे करेंगे तो और ऐसे हो जाएगा, मतलब जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो चेतन मन का है। बाकी सच मानने का काम अवचेतन मन का बड़ा पार्ट। तो हमेशा हमारा शरीर भी वैसे ही काम करता है, जैसे हमारा शरीर 11 माह में नया हो जाता है ना, 11 माह के बाद बॉडी चेंज हो जाती है, तो वैसे ही हम अपने विचारों को भी अंधकार से रोशनी की तरफ हम लेकर के जा सकते हैं, अच्छाई से बुराई की तरफ उसको लेकर के जा सकते हैं। बीमार व्यक्ति है, अगर विचार अच्छे रखने शुरू कर दे तो वो स्वास्थ्य की तरफ जा सकता है। और सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम अपने अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें, जो नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मतलब पहले से ही घर कर चुकी है, उनको हम दूर कर सकते हैं ना। और असामान्य परिस्थिति की बजाय सामान्य परिस्थिति की ओर भी हम जा सकते हैं, है ना, केवल और केवल किसके माध्यम से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। तो जीवन का जो नियम है वो विकास का नियम है, विश्वास का नियम है, आस्था का नियम है, क्योंकि इन्हीं चीजों पे जीवन चलता है। विश्वास के नियम से चलता है, आस्था के नियम से चलता है, विश्वास के नियम से चलता है, क्योंकि अगर संबंध भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो विश्वास से कनेक्टेड है ना। और जीवन अगर कनेक्टेड है तो विकास से है, क्योंकि प्रकृति को क्या चीज पसंद है, प्रकृति को गति पसंद है, प्रकृति को रुकावट पसंद नहीं है। प्रकृति हमेशा काम करती रहती है, चाहे हम उसके अकॉर्डिंग काम करें या ना करें, है ना। सूरज निकलेगा, दिन निकलेगा, दोपहर भी होगा, शाम भी होगी, रात भी होगी, है ना। हमने कुछ उसमें किया नहीं किया वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही प्रकृति को गति पसंद है, जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है। जीवन के साथ क्या काम करता है, सामंजस्य काम करता है। और सामंजस्य है तो स्वास्थ्य भी हमारे पास है, और सामंजस्य नहीं है तो ऐसा समझिएगा स्वास्थ्य क्या, कुछ भी चीज हमारे पास नहीं है। जब तक सामंजस्य नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो हमेशा हमें अपने आप को सामंजस्य में रखना चाहिए, और हर विनाशक विचार से बच के, उसको बदल के, उसमें कुछ चेंज करके सब कुछ पाया जा सकता है। तो अपने सबसे पहले अपने माइंड को चेंज कीजिएगा। वास्तव में चाहते क्या है जीवन में, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि चाहते क्या है ना, करना क्या चाहिए। और वास्तव में चाहते सफलता है, लेकिन सोचते असफलता के बारे में, है ना। जैसे हम बात करते हैं रेगुलर कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर के कि हाँ, दो बच्चे पढ़ते हैं, तो एक बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, एक बच्चा फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा फेल ना होने के लिए पढ़ रहा है। वैसे दोनों का टारगेट है सेम ही, बट एक के माइंड में असफलता वास कर रही है, फेल फेल होने के जो विचार हैं वो वास कर रहे हैं, दूसरे के मन में फर्स्ट आने के विचार आ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम अपने विचारों के माध्यम से ही उन विचारों को बदल के हम अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आस्था एवं लगन से अनेक फायदे होते हैं, सशक्त स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें जीवन में आती हैं, अगर हम अपने विचारों को ही कन्वर्ट कर दें और उन चीजों को पाना चाहें जिनको हम पाना चाहते हैं, और उनके बारे में विचार करें, उनके लिए काम करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में आती है ना। आस्था हमारा इलाज कर सकती है, आस्था हमें बहुत सारी चीजें दे सकती है, आस्था जीवन को बदल सकती है। आस्था ऐसी चीज है जो खोए हुए संबंधों को भी हमें वापस ला सकती है, क्योंकि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था हमारी मदद करती है। बहुत सारी ऐसे उपचार कर सकते हैं आस्था के माध्यम से। चाहे कितना खोया हुआ स्वास्थ्य, अगर मन में स्वस्थ होने का विचार अगर पैदा हो गया, कॉन्फिडेंस अगर आ गया, तो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य भी हम पा सकते हैं, राइट। सोने से पहले विचार हमेशा हमें सकारात्मक रखने चाहिए, और उठने के तुरंत बाद हमें मेडिटेशन करना चाहिए अपने लिए, जैसे हम सुबह सुबह इस प्रोग्राम में करते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड का कि आज फिर तूने मुझे जन्म दिया, थैंक यू, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, थैंक यू, है ना।
तो इसलिए हमें सोने से पहले भी अपने लिए सकारात्मक विचार लेकर के सोना चाहिए कि किस तरह का हम अब करने वाले हैं, कल क्या अच्छा करने वाले हैं, कल किसकी मदद करने वाले हैं, कल किसको कुछ अच्छा नया जीवन देने वाले हैं। मतलब किस इस तरह के विचार हमें लेकर के सोने चाहिए, क्योंकि हम सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन रात को भी हमारे लिए काम करता रहता है। राइट। तो सवाल का जवाब खोजने का काम दें। कुछ ऐसे सवाल सोने से पहले अपने अवचेतन मन को दें, ताकि वो रात को हम सो जाएं, लेकिन हमारे लिए उन सवालों के जवाब वो हमारे लिए खोजता रहे, हमारे लिए वो काम करता रहे, है ना। वरना वो अलग बातों में हमें उलझा देता है, और ऐसे स्वप्न जो हमने सोचे भी नहीं, ऐसे स्वप्नों में हमने लेकर के वो चला जाता है। अवचेतन मन का झुकाव जीवन पर होता है, आजीवन पर नहीं होता है। अवचेतन मन जीवन देने का काम करता है, और विचार हमारे उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना। जिस तरह के विचार होते हैं उसी तरह से वो काम करना शुरू कर देता है। तो उसको सही दिशा में लगाएं, अवचेतन मन को सही दिशा दें, ताकि वो सही दिशा में हमारे लिए काम करता रहे। क्योंकि 11 माह में हमारा शरीर चेंज हो सकता है, तो हमारे विचारों के माध्यम से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, केवल और केवल विचारों के माध्यम से। ईर्ष्या, डर, तनाव और ये चीजें जो भी होती हैं, आलस्य होता है या आलोचना होती है, ये इंसान को कमजोर बनाती है। इंसान को ही नहीं, हमारे अवचेतन मन को भी कमजोर बनाती है। यानी कि जो काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है, फिर उसको वो कमजोरी की तरह से फील होता है। सो दैट सबसे बड़ा पार्ट अवचेतन मन है, उसको हमेशा सही दिशा, सही वाइब्रेशन, सही विचार, सही आस्था, विकास और ये सब चीजें देते रहेंगे, तो डेफिनेटली जीवन में बहुत कुछ अच्छा, बहुत शानदार होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।